अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो न्यू व्लॉग हाजिर है काफ़ी दिनों के बाद। तो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा ये व्लॉग, जो है छोटा सा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बस। तो आजकल जैसे विंटर्स बहुत ज़्यादा थी, मीन्स लास्ट वीक जो बहुत ज़्यादा विंटर्स गई हैं, ये उसी टाइम मेरा शूट हुआ हुआ व्लॉग है। 2-3 दिन पहले का, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो बस कंबल कंबल कंबल, हर वक्त कंबल ही चल रही थी। और शाम का टाइम हो रहा था तो मीरम जो है यहाँ पे सो रही थी। मीरम काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत तंग कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मीरम को सुला दिया था। यहाँ मीरम सो रही थी और वानो एज़ यूजुअल नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी, ये देख लें इतना शाम का टाइम हो चुका था, ठंड भी बढ़ गई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि आज सब्जियों का पुलाव बिरयानी जो है वो बना लो। तो मैंने कहा चलें सही है, मैं बना लेती हूँ। तो बस फिर मैं उसकी तैयारी करने लग गई थी। यहाँ पे मैंने ये पुलाव चढ़ा दिया था, बिरयानी बस मैं यहाँ पे चढ़ा के आके फिर मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मैं फिर कंबल में आके बैठ रही थी। मीन्स सर्दी बहुत थी और हवा इतनी आ रही थी कि बहुत एक्स्ट्रा ही सर्दी लग रही थी। तो बस यहाँ पे बार बार जो है किचन से बाहर, बाहर से किचन, यही चल रहा था। तो बस फिर ये है कि मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ थी वो मैंने पहले से काट के रख ली थी। यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे मैंने, तो टमाटरों को भून रही थी। और सारी सब्ज़ियाँ मैंने पहले से फ्राई कर ली थी, मैंने ये सब फ्राई करके निकाल ली थी। शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी, आलू, मटर, ये सब मैंने पहले से ऑयल में फ्राई करके सबको अलग अलग एक साथ रख दिया था। तो बस यहाँ पे मैं ये सब भून रही थी। मसाला भूनने के बाद जो है मैंने दही वगैरह डाल दिया था और सारी सब्ज़ियाँ डाल के इसको दम पे छोड़ दिया था। तो दम पे छोड़ने के बाद आलू जो है उसी में गल गए थे। तो ये मेरे क़ोरमा तैयार हो चुका था बिरयानी का। और साइड में मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया था। जैसे ही हम लोग तय वाली जो बिरयानी होती है हैदराबादी स्पेशल, तो उस टाइप की बना रही थी मैं। तो मैंने साइड में पानी चढ़ा दिया था और यहाँ पे बस वानो बैठी हुई थी, आके कैरट चल रही थी। तो बस यहाँ पे एक हाथ में सॉक्स पैरों में नहीं होते, बस हाथों में लेके घूम रहे होते हैं दिखाने के लिए कि हाँ सॉक्स हैं हमारे पास। तो बस इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि हाथों में क्यों है ये सॉक्स, पहनने के लिए होते हैं। और यहाँ मीरम सो के उठ गई थी। तो बस मीरम थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी, वही एज़ यूजुअल बीमार बच्चे चलते रहते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो यहाँ पे जो है चावल मेरे बॉईल हो चुके थे। तो बस अब मुझे लगानी थी तय। तो मैंने जो है चावलों को और मेरे को सबको एक साथ रख लिया था। तो आधे जो चावल थे पहले मैंने वो डाल दिए थे, फिर उसके बाद ये जो यखनी थी सब्जियों की, ये मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला रही थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी यखनी कम ना पड़ जाए, तो मैंने कहा नहीं मुझे हो जाएगी। लेकिन ये कि जब हो गई थी पूरी बिरयानी, सही से बन गई थी, तो बहुत अच्छी सी हो गई थी, बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी यखनी। टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो बस मतलब ऐसी चीज़ें मैं बनाती नहीं हूँ, जब अब हस्बैंड ने फरमाइश की तो मैंने बना दी फर्स्ट टाइम। तो ये है कि बाकी सबको भी पसंद आई। फिर ये है कि यहाँ पे मैंने ये सब डालने के बाद इसके ऊपर जो बाकी जो बचे हुए चावल थे वो डाल दिए थे, बाकी जो बचे। और अभी जो है फ़िलहाल जो मेरी जो ज़बान है, जो टंग है, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह आई थिंक कट है उस पर या क्या है ये नहीं पता, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे। तो बस मुश्किल से ही चल रही है। तो बस यहाँ पे बाकी जो बचे हुए चावल थे वो मैंने ऐसे फैला दिए थे। फिर उसके बाद जो है बाकी जो फ्राई अनियन थी वो डाल दी थी मैंने, पुदीना डाल दिया था। और ये जो है ज़र्दे का रंग जो है वो मैंने डाल दिया था। और जो हल्का सा मेरी फिंगर पे लगा हुआ था तो मैंने वो भी हल्का सा उसको झटक दिया था चावलों के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने ऊपर से घी डाल दिया था। अब सर्दियों में मतलब घी जो है थोड़ा जम जाता है, तो बस ये जो है ना उस वजह से थोड़ा सा इस तरह का लग रहा था, तो मैंने जो ना चमचे से ऐसे ही डाल दिया था। तो बस लेके मैंने ऐसे ही रख दिया था 3-4 जगहों पे कि वो मतलब चले जाए अच्छे से। और तय लगाने से पहले भी, मतलब चावल डालने से पहले भी मैंने नीचे हल्का सा ऑयल डाल दिया था, इससे जो है ना मतलब सही रहते हैं चावल ना। तो बस यहाँ पे मैं इसको दम पे लगा रही थी, बाकी हो चुकी थी ये रेडी, तो बस दम पे रख दिया था। तो अब यहाँ पे दम पे से हटाने के बाद देखते हैं कितना ज़्यादा धुआं आया है।
तो ये देखें अभी धुआं जो है ना ये निकल ही रहा है। तो बिरयानी दम हो चुकी थी, सब हो चुका था। तो ये देख लें कितना अच्छा सा कलर भी अच्छा है और बहुत अच्छे से दम हो गई थी ये। तो बस यहाँ पे जो है मैं डिश आउट कर रही थी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चले मैं दस्तर भी लगाती हूँ, साथ साथ इसको निकालते भी रहते हैं। तो बस यहाँ पे यही चल रहा था और दस्तर लगा दिया था मैंने। तो बच्चों को जो है बस बिरयानी बनी है तो वेट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो हम दस्तर लगाते हैं, आप दस्तर लगाओ जब तक है मैं डिश आउट करती हूँ। तो मैंने जो है ट्रे में निकाल लिया था ताकि जो है मतलब और ईज़िली ले सकें। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया था कि चलो टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन अच्छी बनी थी बिरयानी बहुत। कैसी बनी है? मुझे वैसे सब्जियों की बिरयानी पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी बनी थी तो मैंने भी खाई, बच्चों ने भी शौक़ से खाई, हस्बैंड ने भी। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी। तो फिर ये कि हमने मशीन लगा ली थी, जो सर्दियों में बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो यहाँ पे सारे कपड़े धो के जो है ना सूख रहे थे और बच्चे पीछे लग गए थे अपने बाबा के कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है। क्योंकि विंटर्स में कहीं जाना आना नहीं हो रहा था, घूमने नहीं जा रहे थे। तो बार बार बच्चे बोल रहे थे हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो हस्बैंड ने कहा सही है चलो मैं आज लेके चलता हूँ। तो हम लोग जो है मैंने कहा चलो बच्चों हम तैयार हो जाते हैं, कहीं पर भी चले ही जाएंगे क्योंकि बहुत शाम का टाइम जो ना हवा हो जाती है तो पता नहीं चलता। वैसे भी बच्चों की तबीयत ख़राब चल ही रही थी, नज़ला खांसी ही चलता रहता है बच्चों को, बस वही नज़ला खांसी चलता रहता है। तो बस हस्बैंड ने कहा कि क़रीब ही कहीं चल लेते हैं, वरना हमारा इरादा था कि या तो हम सी व्यू चले जाएं या लकी वन बच्चों को घुमाने लेके चले जाएं। लेकिन बस हवा इतनी थी तो हम जो है 5 नंबर के पार्क ही लेके चले गए थे बच्चों को। क्योंकि ये है कि वहाँ पे बच्चे जो है ना मतलब जो प्ले एरिया है वहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं। मीरम तो नहीं, खैर वानो जो है वानो तो सही से इंजॉय कर लेती है। मीरम जो है थोड़ा डरती है झूलों वगैरह से, मीरम को नहीं पसंद फ़िलहाल। क्योंकि स्टार्ट में वानो भी बहुत डरती थी, वानो किसी झूले में नहीं बैठती थी, बिल्कुल भी नहीं बैठती थी वानो किसी भी झूले में। बस वो स्लाइड जो है उसमें या जंपिंग होती थी वानो। और मीरम तो जो है अभी तक के मीरम ना स्लाइड में गई है, ना जंपिंग में गई है, ना किसी झूले में। बस घर में स्लाइड है मीरम उस पर होती है, साइकिल झूले वूले सब पे, लेकिन पार्क में कहीं भी मीरम किसी भी झूले में नहीं बैठती है, भले कहीं पे भी लेकर चले जाएं हम मीरम को। तो मीरम का तो वो नो ही रहता है कि नहीं नहीं बैठना है। यहाँ पे भी अपने बाबा से यही चल रहा था मीरम का कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी मुझे झूले में बिठाएंगे आप। तो बस मीरम की और बाबा की यही चल रही थी। तो मीरम जो है मतलब मैंने मीरम को इतना ज़्यादा पहना दिया था कि वो भालू लग रही थी। तो बस बच्चों को ज़्यादा ही कवर करके लेके चली गई थी मैं कि मौसम का कुछ पता नहीं होता है, कब ठंड हो जाए कब नहीं हो कुछ पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे, मीरम अपने बाबा को प्ले एरिया दिखाने जा रही थी जहाँ मीरम को बैठना था, खेलना था। तो बस यहाँ पे हम बच्चों के साथ साथ घूम रहे थे। तो फाइनली फ़र्स्ट टाइम मीरम को कोई प्ले एरिया पसंद आया था बैठने के लिए। तो फिर ये है कि मीरम अपने बाबा को लेके चले गई, अपने बाबा को लेके मीरम जो है अपना फेवरेट प्ले एरिया दिखाने लेके चली गई कि उन्हें कहाँ जाना है। तो बस फाइनली फ़र्स्ट टाइम मीरम का खुद से ही मीरम के कोई अट्रैक्शन हुई शायद यहाँ पे कि बस यहीं जाना है, यहाँ खेलना है। तो माशाल्लाह से मीरम ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खेली है वो। और मतलब इतना ज़्यादा उसने एंजॉय किया है, फ़र्स्ट टाइम ही उसको इतना मज़ा आया है। घर पे भी स्लाइड वगैरह यूज़ करती है मीन्स, लेकिन वो स्लाइड अलग होती है और यहाँ पे जो है बॉल्स थी इतनी सारी। तो एक नया एक्सपीरियंस लग रहा था मीरम को। तो बस मीरम का तो मूड ही नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का कि बस यहीं पर ही खेलना है। तो बस यहाँ पे वानो और मीरम खेल रहे थे और मीरम का कुछ ज़्यादा यहाँ पे इस वजह से भी इंटेंशन थी मीरम की कि यहाँ पे रश नहीं था, क्राउड नहीं था। बच्चे भी होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं तो मीरम उससे भी डर जाती है। तो बस यहाँ पे बस ये दोनों ही थे तो मीरम ने आराम से एंजॉय कर लिया था। यहाँ मीरम बैठ के मीरम और वानो एंजॉय कर रहे थे। तो बस मैं और हस्बैंड बैठ के देख रहे थे बच्चों को। काफ़ी टाइम बाद थोड़ा
बाहर निकले। वैसे तो जा रहे थे, बीच में डॉल्मेन भी गए थे, लेकिन एक थोड़ा शाम के टाइम माइंड पे थोड़ी अच्छी हवा लग रही थी, थोड़ी फ्रेशनेस फील हो रही थी। तो बस वैसे भी हम लोग आउटिंग हमारी चलती रहती है कभी ना कभी, तो लाजमी हम लोग चले ही जाते हैं। जब काफ़ी दिन हो जाएं, बच्चे बोर होने लगे, तो हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो मेरा तो खैर एंड तक यही मूड था कि हमें सिंबाद जाना चाहिए। तो बस हस्बैंड का नहीं, कोई भरोसा नहीं है वे, बस अगर हवा चल गई तो बाइक पे वैसे भी बहुत मसला होगा। और यहाँ पे इस प्ले एरिया के साथ ही यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था। आई थिंक 50 रुपीज़ का था, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लें यहाँ 50 रुपीज़ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बच्चों के पेंसिल बॉक्स, कलर्स, मार्कर्स और पोनी, स्कार्फ पेन, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये हेयर बैंड्स, ये सब आप देख सकते हैं, चूड़ियाँ बच्चों की, बड़ों की, सबकी। तो ये जो पोनी है, हेयर बैंड्स हैं, मोबाइल कवर है, तो यहाँ पे ये सब था। और साथ ही इसके शॉप भी थी। शॉप में अलग अलग प्राइस का था कि मतलब वहाँ के प्राइस चेंज हैं, जो भी चीज़ लेनी थी आपको अलग प्राइस की थी, कोई सेम प्राइस का कुछ भी नहीं था। तो बस यहाँ पे ये जो प्ले एरिया था, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। पहले हस्बैंड ने कहा कि हाँ पहले हम बच्चों को पूरा पार्क घुमा देते हैं, फिर उसके बाद जाके यहाँ प्ले लैंड में लेकर आ जाएंगे, ताकि बच्चे आराम से थोड़ा जितना भी झूले झूलने हैं झूल सकें, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाएं। तो बस यहाँ पे हम बच्चों को लेके जा रहे थे। बस बच्चों को देख के तो मेरा मूड होने लग जाता है। बच्चों को देख के तो कभी कभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं झूले में बैठ जाऊं, इस झूले में बैठ जाती हूँ, उस झूले में बैठ जाती हूँ, लेकिन बच्चे होते हैं साथ, तो मैं इसलिए नहीं बैठ सकती कि कोई साथ का होना चाहिए, कोई साथ का होना चाहिए बैठने के लिए। तो बस यही चल रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो फिर जो है वानों ने कहा कि पहले जो ना वहाँ चलते हैं कि हम लोग पूरे झूले देख लें, सही से घूम लें, उसके बाद फिर हम अपने प्ले लैंड में जाके बैठेंगे। यहाँ पर वही रास्ते में जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के स्टॉल्स थे। वैसे मतलब हम लोग वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं लेते। अगर कुछ खाना हो तो घर से लेकर खाते हैं, नहीं तो कहीं और से ले लेंगे। हम लोग वहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदते हैं। तो बस यहाँ पे आ गए थे। और पार्क में इस टाइम इधर भी ये जो प्ले एरिया बना हुआ है पूरा, जो भी बोलेंगे झूले वाला हिस्सा, पोर्शन जो भी है प्ले लैंड, ये भी बिल्कुल खाली था। कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे, झूलों पे भी इतने ज़्यादा रश नहीं थे, बहुत कम से लोग थे। और झूले भी कोई इतने ज़्यादा भरे हुए नहीं थे, सब खाली से थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश ही नहीं था इस वजह से। तो यहाँ पे भी आराम से मतलब सही से वॉक हो गई, घूम लिया, कर लिया। बस यहीं पर ही हम लोग वॉक कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये जिराफ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जिराफ पे बैठना है। तो बस यहाँ पे बच्चों का यही चलता रहता है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, ये नहीं करना है, वो करना है। बच्चों का मूड तो फ़ौरन चेंज हो जाता है, बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है जा रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग कोई जगह देख रहे थे कि कहाँ हम लोग बैठ जाएं और बच्चे आराम से खेल लें। तो यहाँ पे ये डॉजिम कार, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस बार भी यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा जैसे होता है रश हो, तो वो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बस ये जो है यहाँ पे बस साइड में खड़े होकर जो लोग देख रहे थे वो ही थे, मतलब कोई लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। भागम दौड़ी जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ से देख के अंदाज़ा होता है कि पार्क खाली है, थोड़ी बहुत कम लोग आ रहे हैं। बस यहाँ पे घूमते घूमते हम अपनी सीट देख रहे थे कि हम कहाँ बैठे हैं। हर तरफ कोई ना कोई फैमिली थी, तो इस जगह नहीं बैठे हम। फिर साइड में एक सीट जो है हमें खाली नज़र आ गई थी, तो हम वहाँ पे बैठ गए थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के प्ले लैंड में आ गए थे। यहाँ पे जो है वानो जो है वानो जो है अपने झूलों में बैठ चुकी थी, जिसमें वानो को बैठना था। और मीरम जो है यहाँ पे वानो को छेड़ रही है। मीरम किसी भी ये जो टोकन वाले जो झूले होते हैं, मीरम इसमें किसी में भी नहीं बैठती है। और वानो का ये कि एक झूले पे वानो बैठेगी तो
वानो दूसरे वाले पे वानों को ये होगा, उसी पर से ही देख लेती है कि अब दूसरा कौन सा है। तो बस वानो इतनी ज़्यादा पागल है झूलों के लिए। और यहाँ मीरम जो है, मीरम तो बहुत ज़्यादा ही डरती है ना मीरम? आप डरती हो ना? आप क्यों नहीं बैठे थे मीरम झूलों पे? मुझे डर लग रहा था। आपको डर लग रहा था? अच्छा। और ये देखें यहाँ पे ये वानो जो है, वानो तो हर जगह एंजॉय करती है, हर झूले में वानों को बैठना है। तो बस मीरम का ये है कि जैसे मीरम ने अभी बताया कि मीरम को डर लग रहा था, हम तो मीरम को बहुत कोशिश करते हैं कि मीरम बैठ जाए, मीरम बैठ जाए, बट नहीं, मीरम को नहीं बैठना होता है। तो मीरम को बस ये था कि अब घर चलो, क्योंकि मीरम को जाना था उसी बॉल वाले एरिया में, प्ले एरिया में, और हम मीरम को वहाँ नहीं लेके जा रहे थे, तो मीरम का मूड ऑफ हो रहा था बस बार बार। तो और यहाँ पे भी मीरम को नहीं बैठना था, तो हमने कहा आप यहाँ पे बैठ जाओ, ये वाले झूलों में बैठ जाओ। तो नहीं, मीरम को ये वाले झूलों में बिल्कुल नहीं बैठना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है। अब ये नहीं पता किस चीज़ से डरती है, लेकिन बस मीरम को बहुत डर लगता है। तो फिर जो है यहाँ पे जो है मीरम को ज़बरदस्ती बिठा दिया, यहाँ पे मीरम को बैठना नहीं था और मीरम का रोना स्टार्ट। तो बस यहाँ पे यही चलता रहता है बच्चों का, यहाँ बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये नहीं करना है, अपने मूड पे डिपेंड करता है बच्चों के। वाना आप वहाँ जाके बैठो, ये देखो ये ऐसे चल जाएगा, इसको थोड़ा स्लो करो, आप वहाँ पे जाके बैठो। तो बस यहाँ पे ये वानो अपना लास्ट वाला जो वानों का है, वानो वो झूल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा मूड था कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हल्की हल्की से ठंड होने लग गई थी, सर्दी होने लग गई थी। बच्चों को भी हल्की हल्की सी फ़ील हो रही थी, क्योंकि मुझे फ़ील होने लग गई थी सर्दी। तो मैंने कहा नहीं, बस अब थोड़ी देर बाद बच्चों को भी फ़ील होने लग जाएगी सर्दी। तो यहाँ से हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द निकल जाएं। और वानो जो है यहाँ पे अपना लास्ट वाला जो झूला था, वानो उसमें बैठ चुकी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग जो है पार्क में बैठे हुए थे कि थोड़ा सा बस बैठ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग अपना टाइम हो तो फिर हम टाइम से यहाँ से निकल जाएं। और यहाँ पे पार्क में बच्चों का फेवरेट गाना आ गया था। कौन सा गाना था? पतली कमरिया बोले। तो बस यहीं पर ही मीरम का डांस शुरू हो चुका था। मीरम को बहुत पसंद है ये गाना। तो बस यहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा डांस चल रहा था। वैसे तो घर में चलता है, वैसे तो बच्चे घर में भी इस पे फुल इंजॉय चल रही होती है, लेकिन मीरम को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि ऐसे वो पब्लिक में भी शुरू हो गई मीरम। तो बस यहाँ पे मीरम का छोटा सा ऐसे डांस चल रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे डिनर करने। तो हम डिनर करने आ गए थे A1 पेशावरी चपली कबाब जो है, हम वहाँ पे चले गए थे डिनर करने के लिए। और मीरम रास्ते में सो चुकी थी, तो यहाँ पे हमने मीरम को सुला दिया था। और यहाँ पे हम मेन्यू देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। तो बस हस्बैंड जो है मेन्यू देख रहे थे, मीरम सो रही थी। तो मैं और जो है हस्बैंड हम लोग सोच रहे थे कि क्या मंगवाना है। वैसे डिसाइड तो था, लेकिन फिर भी थोड़ी नई चीज़ देखनी पड़ जाती है। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि मैं देख लूँ फिर मैं डिसाइड कर लूँ। तो मैंने कहा चले मैं देख के आपको बताती हूँ। तो फिर जो है हमारा डिसाइड हो चुका था कि हमें क्या मंगवाना है। तो हमने ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन हो गया था। और खाना जो है बहुत टेस्टी था। मीरम सो रही है अभी ना, अभी उठेगी। वानो यहाँ पर बैठी है, अभी आएगी वानो भी। तो खाने का टाइम हो चुका था, उस टाइम भूख भी लग रही थी और थोड़ा पार्क से भी थक कर आए हुए थे, तो और ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी था वैसे, मतलब जो और जो है मैंने जो है मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे खाना खाया है, मुझे अच्छा लगा। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में था, कोई ओवर प्राइस नहीं था, यहाँ पे बहुत नॉर्मल प्राइस थे। और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था नॉर्मल प्राइस रेंज में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खाना। और हमने जो ऑर्डर किया था, हमने सबसे पहले ऑर्डर किया था अफ़गानी बोटी। तो सबसे पहले अफ़गानी बोटी आ चुकी थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है अफ़गानी बोटी। तो बस वानों ने और हस्बैंड ने खा ली थी थोड़ी सी, फिर उसके बाद हमने रख दी थी कि घर पे लेकर आ जाएंगे पार्सल, कोई भी खा लेगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद अफ़गानी बोटी। वानो आप यहाँ से उठ जाओ। तो हमने ये जो है चिकन बोनलेस तवा फ्राई मंगवाई थी, एक प्लेट, और ये चिकन टिक्का चेस्ट, और जो है चपली कबाब मंगवाए थे।
और ये जो है पराठे मंगवाए थे और उसके साथ चपाती थी। तो ये जो चिकन तवा फ्राई था बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ मीरम जो है नींद में सो गई थी। फिर उसके बाद मीरम को जो है मैंने खाना दे दिया था, तो मीरम का खाना चल रहा था। तो बस यहाँ पे जो है और हम लोग वेट कर रहे थे कि जो मतलब गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आ जाएगी तो हम लोग गाड़ी ले लेंगे और बाइक चली जाएगी। तो हम लोग जो है यहाँ पे बस वेट चल रहा था। और यहाँ से हम स्टेयर से उतर रहे थे तो वानू ने कहा कि मम्मा मेरी वीडियो बना लें, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, आना जाना बहुत लगा हुआ था। तो मैंने बस हल्की सी ये वीडियो बना ली। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। तो बस यहाँ पर हमने अपनी बाइक दे दी थी और हम जा रहे थे हाई रूफ में घर वापस, क्योंकि जो है जो मेरे जो देवर हैं उनको यहाँ पे कोई काम था तो वो गाड़ी लेकर आ गए थे। उन्होंने हमें गाड़ी दे दी थी और वो बाइक लेके चले गए थे। तो बस यहाँ पे जो है अब वापसी में जो है हम हाई रूफ पर बैठे हुए थे, गाने लगे हुए थे और यहाँ पे बच्चों की फुल इंजॉयमेंट चल रही थी। ये बच्चे जो है अभी गानों पर डांस चल रहा था बच्चों का और बच्चे वीडियो बनवाने बैठ गए थे। तो वो बेटा अभी आएगा, सही है। तो बस यहाँ पे मीरम को तो बहुत ज़्यादा शौक है गानों का, पतली का मरिया बोले। और वो कौन सा मीरम, एक और गाना कौन सा है आपको जो पसंद है? मीरम कौन सा गाना है बताओ मीरम? मेहंदी है रचने वाली। तो बस मीरम के जो ना यही होता है, गाड़ी में बैठते ही बस गाने लगा दिए जाएं और पूरे रास्ते गाने चलते रहें, गाने बिल्कुल भी बंद ना हो। तो बस यहाँ पे ऐसे ही चलते चलते सफ़र चल रहा था। तो बस हमें अम्मी के घर जाना था क्योंकि वानो वहाँ पे रुकने जा रही थी, तो वानो को छोड़ना था वानो की नन्ना के घर पे। तो हम यहाँ से जो है अम्मी के घर जा रहे थे। बस फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद जो है हम घर, बेटा 1 मिनट। तो बस फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है वानो को छोड़ने के बाद अम्मी के पास से घर आ गए थे। तो बस अब आगे देखें मीरम ने किस तरह से एंजॉय किया है। और यहाँ पे मीरम का रोना स्टार्ट हो चुका है कि मीरम को मोबाइल चाहिए। तो आप लोग मीरम की जो है ऑडियोज़ और मीरम की वीडियो ज़रूर देखें। मुझे बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा वाला गाना गाए, अकेले जावा पूरी नु। हाँ ये तो मैंने गा दो। लैपटॉप बंद है ना, आने जाने की पसूरी नु। ये तो मैं मूवी अच्छा और कौन सा गाना गाती हो आप? मेहंदी है रचने वाली गाओ। मेहंदी है रचने वाली, आगे हाथों में हाथ में सुना दो यार मेरे को गाना। मेहंदी है आगे वाली, मेरी बेटी मैं बोले सुना दो। हथेली का मुझे बोले आया और आगे भी। अच्छा दूसरा गाना सुना दो। ठीक है दूसरा गाना सुना दो। गाना सुना दो दूसरा। मेरे को नहीं पता ना, आपको कौन सा गाना आता है मेरे को बताओ ना। मेहंदी है तुम्हारी, आप सुनाए नहीं रही हो मेहंदी रचने वाली। सारी तो कितनी बार सुनाऊं? एक बार सुना दो। एक बार सुना दो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में राखी कुनने वाली, और आज्ञा हाथों मिलने वाली है। ओ वाली बंदो अन्ना ओ वाली बंदो अन्ना यार। अच्छा सब छोड़ो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब वो सुना दो, वो मुस्तफा। जोर से पढ़ो ना। वहाँ इको दो भी मेला, इको दाते के मेला।